हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सानू चौहान। आज हम लोग क्लास 12th का गुडविल चैप्टर करने वाले हैं। तो गुडविल एक ऐसा चैप्टर है जो आज हम वन शॉट में करेंगे, एक ही क्लास में पूरा चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टीएस ग्रेवाल की बुक से हम मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे। तो गुडविल को समझते हैं। गुडविल क्या होता है? गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है बिजनेस की, जो बिजनेस में अगर प्रॉफिट होता है तो डे टू डे गुडविल उसकी बढ़ती जाती है। तो गुडविल को कैलकुलेट करने दो तरीके से कैलकुलेट की जाती है, एक तो प्रॉफिट के बेस पर और एक कैपिटल के बेस पे। तो अभी प्रॉफिट के बेस पे समझेंगे कि प्रॉफिट के बेस पर एवरेज प्रॉफिट मेथड से और सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो आइए, अगर आप इस वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तो आप पूरा गुडविल चैप्टर आज सीख के जाएंगे और आपके जो है 3 से 4 मार्क्स कंप्लीट होने वाले हैं। तो आइए ध्यान देंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड मार्क्स में बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जी गुडविल का जो फॉर्मूला होता है, गुडविल कैलकुलेट करने के मैंने बताया ना, 2 मेथड है मेन, एक तो एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक सुपर प्रॉफिट मेथड। तो पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं एवरेज प्रॉफिट से। तो गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। और एवरेज प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है बेटा जी? टोटल प्रॉफिट डिवाइड में नंबर ऑफ ईयर्स। आपने 2 फॉर्मूलाज ध्यान में रखने हैं, दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, बड़ा आसान है कॉन्सेप्ट के। भाई एवरेज प्रॉफिट, एवरेज का मतलब आपको पता है भाई 5, अगर आपको कोई भी कैलकुलेशन दी हुई है, 5 नंबर दिए तो 5 का टोटल करके जितने नंबर दे रखे हैं उन्हीं से डिवाइड कर देना, तो वो टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। तो थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए टीएस ग्रेवाल का सेशन 25-26 का पहला क्वेश्चन उठाते हैं। तो आइए समझते हैं फटाफट से। तो लिखा हुआ है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज और 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट। तो 3 साल की परचेज और 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट। तो 3 साल की परचेज है तो नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है और 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट का मतलब है बेटा जी जो नंबर ऑफ ईयर है वो 4 है। तो यहां पर आगे क्या बोला हुआ है? प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 4 ईयर। तो पिछले 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है 12,000, 18,000, 16,000 एंड 14,000। तो हमें लिख देंगे 12,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000 प्लस 14,000। तो आप सभी का टोटल करने वाले हैं। जब आप सभी का टोटल करेंगे 12, 18 आपका जो है 30 होने वाला है और 16 और 14 भी 30 और 30 और 30 60,000 होने वाले हैं। तो 60,000 डिवाइड बाय 4 आपका आने वाला है 15,000। तो आपका जो एवरेज प्रॉफिट आ गया वो एवरेज प्रॉफिट तो 15,000 आ गया, बट आपने कैलकुलेट करनी है गुडविल। तो एवरेज प्रॉफिट की जगह में रख देंगे एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट था हमारा 15,000, तो यहां पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 45,000 गुडविल आने वाला है। तो उम्मीद करता हूं आपको गुडविल का पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहां पर इसे हम रफ कर देंगे, ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। थोड़ा थोड़ा छोड़ के करेंगे, क्योंकि छोड़ के करने से क्या होता है कि आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा, नहीं तो मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन कराऊंगा तो जो है वीडियो हमारी बहुत लॉन्ग होने वाली है। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं। पूरब एंड पूर्वी वाला क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों की बुक्स में क्वेश्चन ऊपर नीचे भी होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैं क्वेश्चन का नाम भी बोल रहा हूं आपको। जो क्वेश्चन का नाम है वो पूरब एंड पूर्वी से है। तो स्टार्ट करते हैं, आइए। तो फॉर्मूला वही रहने वाला है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया ही था कि टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ध्यान देंगे बेटा, तीसरा क्वेश्चन है पूरब एंड पूर्वी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। तो हमने यहां लिख दिया एक व्यक्ति पूरब है, ठीक है जी, पूरब और पूर्वी, और इनका जो रेशियो दे रखा है वो 2:1 दे रखा है। पूरब और पूर्वी का रेशियो 2:1। They admit Perv into partnership for 1/4 share on 1st April 2025. For this purpose, goodwill is to be valued at 4 times the average annual profit. 4 times. It means number of year purchase कितनी है बेटा जी? 4 टाइम्स बोल रहा है तो 4 है।
आगे ध्यान देंगे, यहां पर बोल रहे हैं वो कि द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 और 5 ईयर विच एवर इज हायर। उसने बोला पिछले 4 साल का प्रॉफिट लीजिए और पिछले 5 साल का प्रॉफिट लीजिए, जो भी एवरेज प्रॉफिट ज्यादा होने वाला है मेरी गुडविल उसी से कैलकुलेट होने वाली है। तो ध्यान देंगे, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। पिछले 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है तो एक बार 4 का लेंगे और एक बार 5 का। तो हम यहाँ लिख देंगे बेटा एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर। यहां पर पहले कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 इयर्स। 4 साल से निकाल लेंगे, 4 साल का जो लेंगे 25 से 22 तक, मतलब बिल्कुल जो करंट पीरियड है उससे पीछे जाएंगे। तो हम ध्यान देंगे यहां पर जो प्रॉफिट दे रखा है वो 15,000 प्लस 16,000 प्लस 10,000 और प्लस 15,500 और यहाँ पर 4 साल का प्रॉफिट लिया है तो हम 4 से डिवाइड करने वाले हैं। 4 साल का जो आपका टोटल आने वाला है ध्यान देंगे 15, 16, 31 और 10 आपका हो गया 41 और 15 आपका होने वाला है 56,500। तो आपका जो टोटल आने वाला है वो 56,500 डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो ये आपका आने वाला है 14,125। तो आपका 4 ईयर से जो प्रॉफिट आया है एवरेज प्रॉफिट वो आया बेटा 14,125। अब एक बार 5 साल से निकाल के देखते हैं, एक तो 4 साल से हो गया और एक बार 5 साल से निकाल के देखते हैं कि दोनों में से प्रॉफिट किसका ज्यादा आ रहा है। तो ध्यान देंगे बेटा, अब एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर लिखेंगे, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर। तो यहां पर मैंने इन चारों का तो लेना ही है, यानी कि 15,000, 16,000, 10,000 और 15,500 तो लेना ही है। इसके साथ साथ जो लास्ट मेरा रह गया बेटा जी 14,000, तो उसको ऐड करके यहाँ डिवाइड कर देना है 5 से, क्योंकि 5 ईयर का प्रॉफिट ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 साल का तो 56,500 था, 14,000 ऐड करेंगे तो आपका होने वाला है 70,500। इसको 5 से डिवाइड करेंगे भाई, 5 बन जा 5, ठीक है, 5 4 जा 20, 5 बन जा 5, यानी कि 4 साल से मेरा है बेटा जी 14,100, 5 साल से 14,100 और बच्चों 4 साल से 14,125। ये तो आपको पता होना चाहिए भाई दोनों में से क्या ज्यादा, 4 साल ज्यादा है 5 साल ज्यादा। तो जैसा कि आप देखेंगे 4 साल का मेरा प्रॉफिट ज्यादा है, ठीक है। तो मेरा जो गुडविल निकलने वाला है वो इसी से निकलने वाला है, तो 14,125 आप रख देंगे तो आपका जो आंसर आने वाला है वो 56,500 है। तो आप अपनी बुक में बेटा मिला के भी चलना आंसर, ठीक है, गलत नोट बिल्कुल नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आप नोट कर लेंगे, फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसको समझने से पहले हम थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और समझेंगे। एडजस्टमेंट्स, गुडविल के अंदर भी प्रॉफिट्स में एडजस्टमेंट होती है और जो प्रॉफिट में एडजस्टमेंट होती है उसको भी समझेंगे। देखिए भाई, जब भी प्रॉफिट में एडजस्टमेंट होगी तो 2 चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना है। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ 2 ही चीजें ध्यान रख लो बेटा, आपका फायदा होने वाला है उसी से। तो आपको हमेशा अक्सर क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट देगा, अगर प्रॉफिट दे और एडजस्टमेंट में प्रॉफिट हो तो आप माइनस कर दीजिए, और अगर आपको प्रॉफिट दे क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट दे गुडविल कैलकुलेट करने के लिए और एडजस्टमेंट में लॉस हो तो आप प्लस कर दीजिए। जब सेम डायरेक्शन होगा, प्रॉफिट से प्रॉफिट माइनस और प्रॉफिट में लॉस प्लस। तो आइए इसी से हम 5वां क्वेश्चन कर लेंगे। तो ध्यान से समझिए, एक बार 5वां हो गया तो बाकी सारे भी आप इजिली कर पाएंगे। तो ध्यान देंगे बेटा, तरंग परचेज ज्योतिष बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। तो तरंग ने क्या करा, ज्योति का बिजनेस खरीद लिया। प्रॉफिट शोन बाय ज्योतिष बिजनेस फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर, पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट दे रखा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर। तो 2 साल की परचेज है तो यहां पर मैंने मल्टीप्लाई कर देना 2 से, बट यहां मेरे को बेटा कैलकुलेट करना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। तो वो 3 साल का कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान देंगे क्या क्या दे रखा है। पहले आपको दे रखा है 1 लाख, 2023 के अंदर दे रखा है 1 लाख। 1 लाख का प्रॉफिट था इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस, सॉरी एबनॉर्मल गेन, बाय इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन।
तो जब 1 लाख रुपए में गेन शामिल है तो मैंने बोला था भाई प्रॉफिट में से प्रॉफिट को माइनस करेंगे। तो हम यहां क्या करने वाले हैं, 1 लाख रुपए में 12,500 माइनस, एक साल का केस सॉल्व हो गया। दूसरे साल में मेरे को प्रॉफिट दे रखा है 1,25,000 का, और आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस, तो लॉस हो गया मुझे 25 का। तो भाई 1,25,000 का दे रखा है मुझे प्रॉफिट ऑलरेडी, और मेरे को कितने का लॉस हुआ, 25 का। तो प्रॉफिट में मैं लॉस को क्या कर दूंगा बेटा जी, ऐड। अब तीसरे साल का देखेंगे क्या दे रखा है, तो ध्यान देंगे यहाँ 1,12,500 दे रखा है, एंड 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। भाई जब अब आप इंश्योर्ड कराओगे, 12,500 रुपए का इंश्योरेंस कराओगे, तो आपको 12,500 का तो नुकसान होने वाला है, तो लॉस होगा। तो आपको प्रॉफिट कितना दे रखा है, 1,12,500, उसमें आपको नुकसान कितने का हुआ बेटा, 12,500। तो यहाँ डिवाइड कर देंगे 3 से, क्योंकि 3 साल का प्रॉफिट है। भाई 1 लाख में से आप 12,500 माइनस करेंगे 87,500, और ये आपका 1,50,000, और ये आपका भाई साहब 1 लाख रुपए, क्योंकि 1,12,500 में से आप सीधा सीधा 12,500 माइनस करने वाले हैं, तो आपका 1 लाख आने वाला है। तो भाई और डिवाइड करेंगे 3 से, डिवाइड करना ना भूले, 1.5 लाख और 1 लाख 2.5 लाख, और 2.5 लाख में आप 87,500 आप ऐड करेंगे, 2.5 लाख रुपए में आप ऐड कर लीजिए भाई 87,500, तो ये आपका 3,37,500 डिवाइड करेंगे 3 से, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और 3 2 जा 6, और 3 5 जा 15, यानी 1,12,500। तो आपका जो आने वाला है वो 1,12,500 आने वाला है। तो मैं दोबारा से आपको बता देता हूं कि भाई तीनों का मैंने टोटल किया और 3 से ही डिवाइड किया है। तीनों का टोटल 3,37,500 आया, 3 से डिवाइड किया 1,12,500 आया। तो ये जो 1,12,500 आपका आ गया, अब इसी 1,12,500 को एवरेज प्रॉफिट में आप रख दीजिए, तो बेटा जी आपका आंसर आने वाला है गुडविल का 2,25,000। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपका आंसर कितना आने वाला है, 2,25,000। तो ध्यान देंगे बेटा, इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लेंगे, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया है आपने। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7 आने वाला है, ठीक है। मैंने आपको 2 ही रूल बताए हैं एडजस्टमेंट के लिए, भाई प्रॉफिट में प्रॉफिट को माइनस और प्रॉफिट में लॉस को प्लस। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। मैंने बोला एक ही क्लास में पूरा गुडविल करा देंगे, तो बस बने रहिएगा हमारे साथ, ठीक है। ध्यान देंगे बेटा। तो सुमित परचेज अमित बिजनेस, यहाँ पर सुमित भाई साहब ने अमित भाई साहब का बिजनेस खरीद लिया। गुडविल वॉज डिसाइडेड टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर। तो 2 साल की नंबर ऑफ ईयर परचेज दे दी और पिछले 4 साल का प्रॉफिट बोल रहे हैं, तो हम निकाल लेंगे भाई। हम एवरेज प्रॉफिट 4 साल का बोल रहा है भाई साहब, तो मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। आगे पहले साल का प्रॉफिट दे रखा है 80,000, दूसरे का 1,45,000, तीसरे का 1,60,000 और लास्ट ईयर का दे रखा है 2 लाख रुपए। तो ध्यान देंगे पहले साल का प्रॉफिट 80,000 है, और यहाँ पर कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट रिवील दैट कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है। पहली एडजस्टमेंट, एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 वॉज डेबिटेड टू P&L अकाउंट। भाई देखो डेबिट हो गया मतलब लॉस हो गया, तो 80,000 का प्रॉफिट दे ही रखा है आपको, और 20,000 का आपको लॉस हो गया। यानी कि आपने क्या करना है बेटा, 20,000 का तो आपको लॉस हो गया, लॉस को प्लस कर देना है। अगली एंट्री देखेंगे क्या है, 1,45,000 का प्रॉफिट है। भाई प्रॉफिट आपको 1,45,000 का दिया हुआ है। आगे क्या बोल रहा है कि आप फिक्स असेट वॉज सोल्ड। भाई एक फिक्स असेट बेच दी और प्रॉफिट ऑफ 25,000 क्रेडिट, और प्रॉफिट हो गया, और आपको पता है प्रॉफिट में से प्रॉफिट को माइनस। तो 1,45,000 रुपए में से हम 25,000 को माइनस करने वाले हैं। 2 साल की बात हो गई। तीसरे साल की क्या बात है बेटा जी, 1,60,000 का आपको प्रॉफिट दे रखा है, और इन द ईयर 31 मार्च 2024 असेट्स ऑफ द फर्म वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट, इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड वॉज। भाई देखो ध्यान देंगे, आपने इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं कराया था, अब आप इंश्योरेंस प्रीमियम कराएंगे तो पेमेंट जाएगी ना भाई। तो जब पेमेंट जाएगी तो लॉस होगा, तो यहाँ लिखेंगे 1,60,000। जब पेमेंट दोबारा से एक बार देखेंगे, 1,60,000 रुपए इन द ईयर 31 मार्च 2024 असेट ऑफ द फर्म वर नॉट इंश्योर्ड। भाई इंश्योर्ड नहीं थी,
ठीक है। और ड्यू टू ओवरसाइट इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड वॉज इतना, और पेमेंट नहीं करी। अब जब आप पेमेंट करोगे तो प्रॉफिट में से आपको कम हो जाना है शेयर, तो 1,60,000 में से 15,000 की पेमेंट कर दीजिए। लास्ट ईयर में कोई एडजस्टमेंट दे नहीं रखी तो यहाँ लिखेंगे 2 लाख रुपए, ठीक है। अब टोटल करेंगे 1 लाख और ये 1,20,000, 2,20,000 रुपये आने वाला है आपका, और 2,20,000 और ये 2,20,000 और 2 4,20,000, और टोटल जो आप करेंगे ये आपका आने वाला है 4,20,000 और 1 5,20,000, 5,45,000। $5,65,000। 1,41,250। तो आपका जो आंसर आने वाला है एवरेज प्रॉफिट का, बेटा जी सिंपल कैलकुलेशन है, आपने प्लस कर देना है सभी को। यहाँ पर 160 में से 15 माइनस करेंगे 145 आएगा, तो 45 ऐड करना था तो वो 25 रह गया था, इसलिए फिर हमने 20 रह गया था, 565 किया, 4 से डिवाइड, 1,41,250। तो ये मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज कितनी है, जैसा कि आपको पता है 2 साल की है, तो यहाँ पर 1,41,250। आप इसको सीधा सीधा आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा जी। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 0 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2 और 28, तो आपका 2,82,500 रुपए। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 2,82,500। दोबारा समझ लो, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आता है। भाई 80,000 का मेरे को प्रॉफिट था, 20 का लॉस हुआ तो ऐड किया, ठीक है जी। 1,45 का प्रॉफिट दे रखा था, 25,000 का मुझे क्या हो गया, सॉरी 20,000 का मेरे को प्रॉफिट हुआ था इसलिए ऐड किया, 25,000 का मुझे लॉस हुआ था तो मैंने माइनस किया, और 1,60,000 का प्रॉफिट था, 15,000 रुपए मैंने इंश्योरेंस के पे करे तो मैंने माइनस किया। 2 लाख में कुछ हुआ ही नहीं था, तो टोटल किया और डिवाइड किया, आंसर आया, फिर मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ ईयर परचेज। फटाफट से इसे नोट कर लें, फिर सुपर प्रॉफिट की ओर बढ़ते हैं। वेटेड एवरेज हम थोड़ा स्किप कर रहे हैं, सुपर प्रॉफिट की ओर बढ़ रहे हैं, तो ध्यान देंगे बेटा। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, तो गुडविल कैलकुलेट करते हैं जब भी सुपर प्रॉफिट मेथड से, तो यहां पर लिखा जाता है गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। और सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, जो कि लास्ट मैंने आपको अभी सिखाया है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो बेटा जी बड़ा ध्यान रखना है, आसान है। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में रेट अपॉन 100। तो ध्यान देंगे, पहले हमने क्या किया, गुडविल सेम है, एवरेज प्रॉफिट से था तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर से है तो सुपर इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब सुपर कैलकुलेट करते हैं, एवरेज में से नॉर्मल घटाते हैं, नॉर्मल का फॉर्मूला होता है कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100। क्वेश्चन करते करते फॉर्मूला भी ध्यान में आने वाला है, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आपका आपकी बुक में टीएस ग्रेवाल में 11। अतुल और विपुल बहुत अच्छे इंसान है, अतुल और विपुल, ध्यान देंगे बेटा। तो अतुल और विपुल हैड ए फॉर्म इन विच दे हैड इन्वेस्टेड 50,000। उन्होंने कितना पैसा लगाया, 50, यानी कि कैपिटल जो है बेटा, जहां से क्वेश्चन बोल रहा है वहीं से उठा लो, 50,000 की कैपिटल दे दी। ऑन एन एवरेज द प्रॉफिट वर 16,000, तो प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट कितना दे दिया, 16,000 माइनस आगे के द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द इंडस्ट्री इज 15%, तो 15% का रिटर्न है तो रेट दे दिया 15%, तो भाई 15 पंजे 75 होता है, तो बेटा जी 7,500। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आने वाला है, 7,500। अब एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करोगे तो आपका आने वाला है बेटा जी सुपर प्रॉफिट 8,500। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज, 4 साल की परचेज है। तो जब आपको सुपर प्रॉफिट पता चल गया 8,500
मल्टीप्लाई करोगे 4 से, आपका आने वाला है 34,000। आंसर भी मिलाते चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। देखो कितने आसानी से हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन मैंने क्या करा, कैपिटल जरा की थी, कैपिटल ली, रेट दिया, डायरेक्ट निकाला नॉर्मल प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट उसने 16,000 दे ही रखा था, उसमें से मैंने नॉर्मल प्रॉफिट माइनस किया तो मेरा आ गया सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस होता है, नंबर ऑफ ईयर परचेस 4 दे रखे हैं, तो आंसर मेरा निकला 34,000। क्वेश्चन नंबर 11 का भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे बेटा जी, फॉर्मूलाज नहीं मैं रफ करने वाला, क्वेश्चन चेंज करेंगे बस। तो क्वेश्चन चेंज करेंगे, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो क्वेश्चन हमारे पास है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, टीएस ग्रेवाल के सारे क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा मैं, ध्यान दीजिएगा, सेशन 25-26। तो बढ़ते हैं आगे। एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर बाय एक्स वाई जेड इज 36,000 पर ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट उस भाई साहब ने दे दिया कि भाई कितना दे दिया, 36,000 है। आगे क्या बोल रहा है वो कि कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस बाय द फर्म इज 2 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे दिया भाई साहब ने, कितना दे दिया भाई, 2 लाख रुपए। आगे क्या बोल रहा है वो कि भाई द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस क्लास ऑफ बिजनेस इज 10%। भाई रेट भी दे रहा है, तो ध्यान दो भाई, कैपिटल के साथ साथ रेट भी दे दिया उसने। तो 2 लाख का 10% मेरे भाई 20,000 आने वाला है। तो यानी कि नॉर्मल जो प्रॉफिट है वो तो आपको पता चल गया कि आपका कितना आने वाला है, 20,000 रुपए। लेकिन आगे अभी बढ़ते हैं, पिक्चर बाकी है मेरे भाई। रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू बी 6,000 पर एनम। भाई रेम्यूनरेशन जो दिया जाता है ना पार्टनर को, वो 6,000 रुपए दिया जाता है। रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी। भाई सैलरी 6,000 दी जा रही है पर एनम। तो प्रॉफिट में जब सैलरी दोगे, कोई भी खर्चा प्रॉफिट में से ही दिया जाता है। तो भाई प्रॉफिट में से पहले सैलरी माइनस करेंगे। तो मेरे भाई 36 में से 6 गए 30, 30 में से 20 गए 10,000। समझ आ पा रही है बात। जब मेरे भाई 10,000 आपको पता चल गया, सुपर प्रॉफिट आ गया, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज में कौन सी बड़ी बात है। थोड़ा सा और आगे पढ़ लेंगे क्वेश्चन, तो ध्यान देंगे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। 2 साल की परचेज बोल रहे हैं, ये लो 2, 10 दूना 20, तो ये आने वाला है आपका आंसर 20,000। बोलो समझ में आया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसी के साथ आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेटा जी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मैं क्वेश्चन देख रहा हूं आपके लिए जो आसानी से आप समझ पाए, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, तो ध्यान देंगे। मैंने बार बार आपको बता रहा हूं, फॉर्मूला में रफ नहीं कर रहा, ताकि फॉर्मूला यहीं पर बना रहे और आप आसानी से सीख पाए। तो अब हम करने वाले बेटा जी क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखेंगे, क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑन 1 अप्रैल 2023 अ पार्टनरशिप फर्म हैड असेट 2 लाख including cash 6,000 and bank balance 14,000. The partners capital show a balance 1,90,000 and reserve constituted the rest. भाई देखो क्या बोल रहे हो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के पार्टनर का बैलेंस तो 1,90,000 दिया हुआ है और रिजर्व बचा हुआ रिजर्व बता रहे हो। तो ध्यान देंगे, अभी यहां पर यहीं से हमें कैलकुलेट होगा कैपिटल। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% रेट दे रखा है एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000 एट 4 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट, फाइंड द एवरेज प्रॉफिट। बेटा यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए कह रहा है, और यहाँ पर दोबारा मैं लास्ट लाइन पढ़ लेता हूँ। गुडविल ऑफ द फर्म इज 60,000। तो यहाँ पर गुडविल आपको दे रखे 60,000 और सुपर प्रॉफिट वो निकालने के लिए बोल रहा है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 है। तो एसपी बराबर क्या होगा, 4 नीचे जाएगा बेटा, तो 60,000 डिवाइड में 4, यानी कि आपका आंसर आने वाला है 15,000। तो आपको पता चल गया बेटा सुपर प्रॉफिट कितना आया, 15,000। एवरेज प्रॉफिट आपसे निकालने के लिए बोल रहा है, और नॉर्मल प्रॉफिट आपको पता लगाना है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे पता लगेगा, जब कैपिटल पता चलेगी। कैपिटल कैसे पता चलेगी बेटा, अभी हमने कैपिटल के लिए ही आगे सीखा है कि क्या बोल रहा है वो, कैपिटल का फॉर्मूला होता है
तो जैसा कि मैंने बताया अभी कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए असेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आप ध्यान देंगे तो आपको जो असेट्स कितने की दे रखी है, असेट्स आपको दे रखा है 2 लाख रुपए की, और आउटसाइडर लायबिलिटी तो कुछ दे ही नहीं रखी। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे बेटा जी, 2 लाख रुपए दे रखे तो डायरेक्ट आप ले लेंगे 2 लाख रुपए। और रेट कितना दे रखा है आपको, आप ध्यान से देखेंगे 10%, तो 10/100, 2 लाख का 10% हुआ 20,000 रुपए, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट है आपका 20,000। अब भाई इस माइनस को इधर प्लस में ले आओ, तो 15,000 प्लस 20,000 बराबर एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का आंसर कितना आने वाला है बेटा जी, 20,000 और 15,000 को आप प्लस करेंगे तो 35,000 होने वाला है, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है क्वेश्चन का आंसर निकालना। आपसे कोई भी क्वेश्चन में आंसर निकालने के लिए बोले, चाहे वो कैपिटल बोले, एवरेज प्रॉफिट बोले, सुपर प्रॉफिट बोले, गुडविल बोले, तो आप इस तरीके से आसानी से निकाल पाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फटाफट से आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। तो बेटा अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फटाफट से ध्यान देंगे आप। तो अगला क्वेश्चन मैं इसे रफ कर दे रहा हूं, फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और फिर इस चैप्टर को अंत की ओर ले जाते हैं। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 19 में आपको करा दे रहा हूं कि एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर 2 लाख। तो एवरेज प्रॉफिट जो दे रखा है वो 2 लाख रुपए दे रखा है। तो यहाँ पर आपको बेटा एवरेज प्रॉफिट तो गिवन है 2 लाख रुपए, माइनस आगे क्या बोल रहा है वो कि द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन अ सिमिलर बिजनेस इज 10%। तो रेट जो दे रखा है वो 10% दे रखा है, तो यहाँ पर लिख देंगे 10/100। आगे क्या बोल रहा है वो कि इफ द गुडविल ऑफ द फर्म इज 2,50,000 एट 4 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो 2.5 लाख रुपए की गुडविल दे रखी है, तो गुडविल में लिख देंगे 2.5 लाख रुपए बराबर सुपर प्रॉफिट इंटू 4 नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो एसपी बराबर 2,50,000 को 4 से डिवाइड करोगे तो बेटा जी 62,500 आने वाला है। तो ये 62,500 आ गया, ये तो आपका आ गया सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये माइनस का इधर लेके आओगे प्लस, और 2 लाख रुपए में से इस प्लस वाले को इधर लेके जाओगे, माइनस करोगे 62,500, तो आपका आने वाला है 137,500। अब इस नॉर्मल प्रॉफिट को यहाँ रख दीजिए, 1,37,500 इक्वल टू कैपिटल। अब बेटा 0 से 0 कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करोगे इधर, तो 13,75,000 बराबर कैपिटल। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करा था, इस क्वेश्चन के अंदर हमने कैलकुलेट करा है कैपिटल। तो आइए आगे बढ़ते हैं कैपिटलाइजेशन की ओर। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा मुझे अब सारा रफ करना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटलाइजेशन मेथड में तरीका अलग होता है निकालने का। तो गुडविल का कैपिटलाइजेशन मेथड 2 तरीके से हम कैपिटल के बेस पर कैलकुलेट करते हैं गुडविल को, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड के बेस पे, एक सुपर प्रॉफिट। फटाफट से चलते हैं आगे की ओर, बहुत लंबा मैं वीडियो को नहीं खींचने वाला। तो ध्यान देंगे बेटा, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को करते हैं फटाफट से। तो मैं क्वेश्चन ही निकाल रहा हूं, तो 2 मिनट इंतजार करें। क्वेश्चन मिल गया बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं कि फॉर्मूला जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से करेंगे तो गुडविल बराबर टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड बोल सकते हो आप, कैपिटल बोल सकते हो, पार्ट है ना। तो यहाँ पर कैपिटल, तो भाई ध्यान देंगे, अब कैपिटल के बारे में तो आपको पता है, कैपिटल का फॉर्मूला असेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी, पर टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू का नहीं पता, तो इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है, अगर आप एवरेज प्रॉफिट से निकाल रहे हैं तो एवरेज प्रॉफिट होगा, इनटू में अगर आप सुपर प्रॉफिट से निकालेंगे तो सुपर प्रॉफिट, बस इतना ही डिफरेंस है। मल्टीप्लाई 100 डिवाइड में रेट, यहाँ पर 100 ऊपर रहता है और रेट नीचे चला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे टीएस ग्रेवाल का ही। तो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म
बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। तो भाई ध्यान देंगे कैपिटलाइजेशन मेथड में उसने कुछ नहीं बोला कि एवरेज प्रॉफिट से निकालो या सुपर प्रॉफिट से, तो जो आपको अच्छा लगे, जैसा आपको दे रखा है क्वेश्चन में, आप किसी भी मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ध्यान देंगे आपको क्या दे रखा है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो आपको कैपिटल ऑफ द फर्म का मतलब है ये कैपिटल दे रखी है 16 लाख रुपए। आगे क्या बोल रहा है वो बेटा जी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% और प्रॉफिट है 2 लाख। तो प्रॉफिट जो दे रखा है वो 2 लाख दे रखा है और रेट दे रखा है 10, यानी कि 0 से 0 कैंसिल करोगे तो 2 लाख बनने वाला है 20 लाख। अब इस कैपिटलाइज वैल्यू को इधर रख देंगे तो यहाँ पर 20 लाख माइनस 16 लाख, तो आपका आंसर आने वाला है 4 लाख। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 25 नोट करेंगे, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से हम इसको कंप्लीट करेंगे, जल्दी के चक्कर में आराम से सीखिए बेटा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा फास्ट जा रहा है, एग्जाम भी आ रहे हैं, आपको फायदा होने वाला है। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 27। ए एंड बी वर पार्टनर इन ए फर्म विद कैपिटल 3 लाख एंड 2 लाख। तो 3 लाख कैपिटल दे रखी है और कैपिटल दे रखे है 2 लाख। तो 3 और 2, तो यहाँ पर हम कैपिटल प्लस कर लेंगे भाई। 3 लाख कैपिटल ये है और 2 लाख कैपिटल ये है। आगे क्या बोल रहा है वो कि भाई द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% और कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। भाई ध्यान देंगे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट डायरेक्ट दे दिया भाई उसने 7,50,000। तो मैं यहाँ लिख दूंगा डायरेक्ट 7,50,000, मुझे इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ी। तो 750 में से 5 माइनस करोगे 2.5 लाख रुपए आने वाला है। कितना आने वाला बेटा जी? 2.5 लाख। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। तो इसी तरीके से आगे के भी क्वेश्चन होंगे। तो अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं। सुपर प्रॉफिट के लिए बेटा आपने क्या करना है, सुपर प्रॉफिट यहां आएगा इंटू 100 अपॉन रेट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करें, फिर हम आपको एडजस्टमेंट के जो क्वेश्चन छोड़े हैं और जो हमने सुपर प्रॉफिट के क्वेश्चन छोड़े हैं तो उसकी भी वीडियो बनाकर फटाफट से रिलीज करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने मम्मी पापा की भी ध्यान रखें। बाय बाय।